हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में भी हमने एक अपठित काव्यांश पढ़ा था और आज मैं फिर से एक बार एक और अपठित काव्यांश आपको पढ़ा रही हूँ, जिसकी लाइनें कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि कुछ मगरमच्छों के खाली पेट भरने के लिए मछलियाँ तालाब में फिर से पाली जाएंगी। शांत सा माहौल अब होने लगा है दोस्तों, जात और मजहब की बातें फिर उछाली जाएंगी। मगरमच्छ यानी कि शोषक वर्ग का प्रतीक है, जो नेताओं, उद्योगपतियों तथा सत्ताधारियों के रूप में अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। और मछलियां तालाब में, मछलियों से यहाँ अर्थ है आम जनता या शोषित वर्ग की प्रतीक है, जिनका सदा शोषण होता है। तो समझ रहे हैं, कुछ मगरमच्छों के खाली पेट भरने के लिए यानी उन शोषक वर्ग का खाली पेट भरने के लिए यहाँ पर हमेशा शोषित वर्ग यानी उन मछलियों यानी उन शोषित वर्ग का हमेशा शोषण होता रहता है। शांत सा माहौल, अब शांत सा माहौल होने पर भी क्या है, सियासत करने वाले लोग निरीह जनता को धर्म, जाति व मजहब के नाम पर अशांति उत्पन्न करने के लिए उकसाते रहते हैं। जब भी कहीं भी कोई अशांति उत्पन्न होती है, लोग करते हैं, जनता करती है, लेकिन उनको उकसाता कौन है? शोषक वर्ग उनको उकसाता है, वो अपने आप नहीं करती है। जात और मजहब की बातें फिर उछाली जाएंगी और इसी तरह ये जात पात की बातें, धर्म, जाति, मजहब के नाम की बातें फिर से उछाली जाती हैं। तंत्र की नाकामियां जन से छिपाने के लिए देश के कानून में कमियां निकाली जाएगी। यदि देश के तंत्र में नाकामी है, तंत्र सही नहीं है, लेकिन जन समुदाय से छिपाने के लिए, लोगों से छिपाने के लिए यही बोला जाता है कि देश के कानून में कमी है। बल्कि हकीकत ये है कि जो उस सत्ता पर विराजमान है उसे कोई कार्य नहीं करना है, कमी उसमें होती है और नाम देश पर लगाया जाता है। आपदा हो, हादसा हो या किसी की मौत, अब गोटियां इन पे सियासत की बिछाली जाएगी। इसमें किया गया है, कोई भी आपदा या हादसा होता है, देश में पहले सियासत की जंग छिड़ जाती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता है, अपितु सत्ता का खेल शुरू हो जाता है और वही शोषक वर्ग फिर से आम जनता का शोषण करता है। तो समझ में आया कि कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र हो, एक पक्ष शोषक वर्ग का होता है और एक शोषित वर्ग का होता है, और आदिकाल से शोषक वर्ग शोषित वर्ग को दबाता चला जाता है और नाम किस पर लगा देता है? शोषित वर्ग पर लगा देता है, देश के कानून पर लगा देता है। और बल्कि सच्चाई ये होती है कि शासन करना उनको नहीं आता है। हाँ, तो आपने देखा कि मैंने ये काव्यांश का आपको अर्थ समझाया है। अब मैं इसके कुछ अभ्यास के आपको प्रश्न बता रही हूँ। जैसे कविता में मगरमच्छ किसका प्रतीक है? मैंने आपको बताया, कविता में मगरमच्छ शोषक वर्ग का प्रतीक है। शोषक वर्ग में कौन कौन होते हैं? नेता, उद्योगपति, सत्ताधारी, इनके रूप में वो शोषक वर्ग अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। सेकंड है, कविता में मछलियाँ किसका प्रतीक है? कविता में मछलियाँ शोषित वर्ग हैं, जो मतलब ये शोषक वर्ग होता है हमेशा उनका शोषण करता है। ये शोषित वर्ग कौन होते हैं? आम जनता होती है। थर्ड है, शांत सा माहौल होने पर क्या होने लगता है? शांत सा माहौल होने पर सियासत करने वाले निरीह जनता को धर्म, जाति व मजहब के नाम पर अशांति उत्पन्न करने हेतु उकसाते हैं। जनता कभी भी अपने आप ये काम नहीं करती है, उनको उकसाया जाता है। और कौन उकसाता है? शोषक वर्ग उकसाता है। और क्या होता है कि देश में, कानून में, अर्थव्यवस्था में सारा गड़बड़ हो जाता है, अशांति उत्पन्न हो जाती है। तो ये था काव्यांश का अर्थ, भावार्थ और अभ्यास के कुछ प्रश्न। तो फ्रेंड्स, काव्यांश हमारा यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करें और प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए नमस्कार। मैं कुछ नया टॉपिक लेके फिर से आपके सामने आऊँगी।